आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि हम बार बार कहते हैं, ये जो एक मौका है आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझकर उत्तर दीजिएगा, इत्मीनान से। तैयार हो जाइए। फर्स्ट सिंग फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन मुख्यमंत्रियों को उनके राज्यों के अनुसार इस क्रम में लगाएं। सुश्री ममता बनर्जी, श्री मोहन चरण मांझी, श्री प्रेम सिंह तमांग गोले, श्री पुष्कर सिंह धामी। Match these chief ministers to their states in this order. Sushri Mamata Banerjee, Shri Mohan Charan Maji, Shri Prem Singh Tamang Gole, Shri Pushkar Singh Dhami। और आपके ऑप्शन हैं ये आपके सामने। ए पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी उड़ीसा। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, सुश्री ममता बनर्जी। उसके बाद आता है डी उड़ीसा, श्री मोहन चरण मांझी। उसके बाद आता है बी सिक्किम, श्री प्रेम सिंह तमांग गोले। और सी है उत्तराखंड, श्री पुष्कर सिंह धामी। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा। रानी कुमारी जी कहाँ गए? ठहर जाइए, अभी हमारा कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। 1 2 3 3 शुभ होता है, ऐसा बोलते हैं। 3 टिश्यू लाइए। धन्यवाद आपका। एक बार जोरदार तालियां बज जाए। अब आप ठीक हैं कि नहीं? यस सर, अभी बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। और कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने पतिदेव को लाई हैं। मैं प्रणाम करता हूं आपको। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम कुमार अनिमेश है। कुमार अनिमेश। रानी कुमार अनिमेश, ठीक। नहीं, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। और काफी देर से आप इंतजार भी कर रहे होंगे कि यहाँ आए, यहाँ पर खेलें, ढेर सारा रुपया जीतें और आपको दे दें। जी सर। नहीं दे दूंगी। उन्हीं को देंगे? हाँ। क्यों? वही मैनेज करते हैं सर, मैनेजर, पर्सनल मैनेजर। वो मैनेज करते हैं। सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी चलिए, पहले हम बोलें। आजकल आप कर क्या रही है? कुछ काम वाम कर रही है? घर पे है, क्या है? सर मैं काम करती हूँ सर, मैं बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे जॉब करती हूँ। जो ब्रांच में मैं अभी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हूँ वो एक छोटा सा ब्रांच है सर। तो ब्रांच खुलने से लेके ब्रांच बंद होने तक जितने भी सारे काम होते हैं ना, सारे देखने पड़ते हैं सर। कैश ट्रांजेक्शन हो गया, NEFT, RTGS हो गया, और लोन से रिलेटेड वर्क सब देखने पड़ते हैं सर। तो सब करना पड़ता है। इसके बावजूद जो भी जीतेंगे वो मैनेज करने के लिए उधर जाएगा। और सर अरे देवी जी क्या कर रही हैं? वो ज्यादा अच्छा मैनेज करेंगे सर। हाँ, ज्यादा मल्टीपल करके देंगे ना मुझे, मल्टीप्लाई करके देंगे। बिल्कुल नहीं, आप खुद मैनेज कीजिए, ऐसा भी क्या है। मान्यवर, आप क्या कर रहे हैं आजकल? सर मैं भी बैंक में शाखा प्रमुख। बताइए। तो छोड़ा ही नहीं है बीच का रास्ता, इधर भी बैंक उधर भी बैंक। हाँ सॉरी, आपको कहना चाह रही थी। हाँ सर मैंने जब से होस्ट संभाला है ना सर, तब से जोश के साथ मैं ये गेम खेलना चाहती थी। इस हॉट सीट पे बैठ के आपके सामने ये गेम खेलना चाहती थी सर। सालों से मेरे ये अरमान थे सर। इस साल भी जब मेरा सिलेक्शन हुआ था ना, बहुत खुश थी कि अभी कॉल आएगा, अभी कॉल आएगा सर।
बच्चों के एपिसोड स्टार्ट हो गए, मुझे लगा इस बार भी मेरा चांस गया, अभी अगले साल की तैयारी करनी होगी। तभी एकदम लास्ट मोमेंट पे मुझे कॉल आया सर, बहुत खुश हो गई सर, बहुत एक्साइटेड हो गई सर। लेकिन थोड़ी दिन बाद फिर से टेंशन शुरू हो गई। अब पूछिए क्यों हो गई? पूछेंगे नहीं तो मैं खुद ही बोलती हूँ सर। नहीं खैर जाइए सर हाँ बोलिए। अब हवाई जहाज की रफ्तार से आप बोलिएगा तो थोड़ा तो समझ दीजिए ना उत्तर देने का। थोड़ा धीरे कर। हाँ हाँ तो सर मैं 2 बच्चों की माँ हूँ सर। हाँ और मैं बैंक में भी जॉब करती हूँ, तो जॉब भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना है, केबीसी का प्रिपरेशन भी करना है, उनको भी देखना है। तो सर यहाँ आने के लिए सर बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको छोड़ नहीं सकती सर, तो बच्चे को लेके आना है, अभी उनको मैनेज करने के लिए मम्मी पापा को लेके आना है, पूरी आर्मी लेके मैं आई हूँ सर। ये सब के सब इधर आए हुए हैं? सारे आए हुए हैं सर, मेरे बहुत खर्चे हो गए हैं सर, अभी सारे रिएम्बर्समेंट मुझे यहीं से करने हैं सर। जब से इन्होंने होश संभाला है, इसी के लिए होश संभाला था। हाँ सर। यहाँ आकर के ये सब संभालने के लिए धनराशि कमा सकते। अरे देवी जी धन्य है आप। मैं बताऊं आपको, ये बताइए आपने होश किस उम्र से संभाला? मतलब जब से टीवी देख रही थी और जब से मैं एलिजिबल हूँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए केबीसी, 18 ईयर्स कई साल हो गए होंगे? हाँ सर। अच्छा। अभी लगता नहीं आपके चेहरे को देख करके Thank you, कि sir. कई साल बीत गए। हाँ और 2 बच्चे की मां भी, और 2 बच्चों की माँ है और बैंक को मैनेज करती हैं, पतिदेव को मैनेज करती हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको रानी जी। एक बार जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। रानी कुमारी जी, खेल के नियम तो आपने देख लिए होंगे। काफी देर तक आप वहां बैठी थी, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे, उनका धनराशि जो है उनके सामने जो लिखी उसका उत्तर दीजिए और जीतिए। ये 3 लाइफलाइन इनको ध्यान से खेलिएगा। लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड और तीसरी डबल डिप। चलिए खेल आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न रानी जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये है आपके सामने, इनमें से कौन सा व्यंजन मुख्यतः दक्षिण भारत से है? Which of these dishes is primarily from South India? A. रसगुल्ला, B. सांबर, C. फाफड़ा या D. छोले? सर बी सांबर को लॉक करेंगे। B पे कहने ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 1000 रुपए जीत लिए आपने। जल्दी से आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर किसी देश में तख्ता पलट होता है तो वहां क्या हुआ है? If a country experiences तख्ता पलट, what has happened? ऑप्शन देखिए। A. Scientific progress, B. famine, C. change in government या D. flooding? वैज्ञानिक विकास, B. अकाल, C. सरकार में बदलाव या D. बाढ़? सर सी चेंज इन गवर्नमेंट को लॉक करेंगे। C पे कहने ताल लगाने के लिए यह भी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 2000 में जल्दी से आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ गया, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस स्थान पर सब्जियां और फल, फ्रोजन फूड और टॉयलेटरी जैसे भाग दर्शाए जाते हैं? Which of these has sections where vegetables and fruits, frozen food and toiletries are displayed? ऑप्शन देखिए। A. मूवी थिएटर, B. स्टेडियम, C. गार्डन या D. सुपरमार्केट? डी सुपरमार्केट को लॉक करेंगे। D. सुपरमार्केट कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 3 प्रश्नों का सही जवाब दे दिया। अच्छा सुनिए, ये जवाब तो आपने दे दिया सुपरमार्केट का, वहां जाने के लिए समय मिलता है कि नहीं? शॉपिंग के लिए सर? सुपरमार्केट में शॉपिंग ही होती है। शॉपिंग करने के लिए टाइम नहीं है सर, उसमें मेरा टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं है सर। एक चीज में मेरा टेस्ट ना सर बेस्ट है और वो मैंने बेस्ट सेलेक्ट किया है, वो है मेरे हस्बैंड। अभी पैसा मैनेज करने के लिए उनको रखा है ना, वैसे ही शॉपिंग करने के लिए भी उन्हीं को रखा है सर। वो शॉपिंग करते हैं मेरे लिए सर। आपके हाँ। लिए? अभी मैंने सर टॉप से बॉटम जो भी पहना है ना, वो सब उन्हीं की पसंद है, उन्होंने ही मेरे लिए खरीदा है। अच्छा नहीं, अच्छा है ना? मैं बस डिमांड कर देती हूँ सर, ये आज सैंडल ये वाली टूट गई है, मुझे इस ड्रेस की मैचिंग ये सैंडल चाहिए और वो ऑर्डर कर देते हैं। नहीं पर सैंडल तो बढ़िया है। अच्छा है ना, वही तो मैं बोल रही हूँ। हाँ ठीक है।
भाई साहब आपको ये कैसे सब ज्ञान प्राप्त हुआ? सर बड़ा सिंपल है सर। हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना कि मर्द लोग अपनी पत्नी को पत्नी मानते हैं सर। सर मैं अपनी पत्नी को गर्लफ्रेंड मानता हूँ। और गर्लफ्रेंड जो डिमांड कर दे उसे तो बेस्ट देना ही होगा सर। सर एक और चीज बोलना चाहूंगा। हाँ जी। लोग कहते हैं कि औरतों की पसंद बहुत अच्छी होती है। मेरा मानना है ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बकवास बात है। अब आप ही देखो, उनकी पसंद मैं हूं और मेरी पसंद वो हैं। तो देखिए आमतौर पर देखा गया है, हम बाकियों के लिए नहीं कह रहे हैं, कभी भी कोई मर्द जो है ना अपनी पत्नी के लिए कुछ लेके आता है तो सबसे पहले वो इनकार हो जाता है। अरे नहीं ये ठीक नहीं है, रंग ठीक नहीं है, कौन सा रंग चुन कर, अच्छा रहने दीजिए, हम खुद ही जाए के। ऐसा होता है कि नहीं होता है कई बार? अरे क्या बात है, थैंक यू लेडीज, आप विचित्र हैं भाई साहब। जी सर। कैसे आपको पता चल जाता है कि ये सही है? या तो आप विचित्र हैं या इनकी ओर से बहुत सद्भावना है आपके लिए। चलो पतिदेव लाए है, सुन लेना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं हम आज यहाँ से। पत्नी पत्नी नहीं गर्लफ्रेंड सुन के देखा जाए, ठीक है, ओके। बहुत सारी सीख मिल गई आज। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने रानी जी, 5,000 रुपए इसका मूल्य है। जल्दी से उसका सामना कीजिए और उत्तर दीजिए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अंग्रेजी कैलेंडर में इनमें से किस महीने में 31 दिन होते हैं? इन द ग्रिगोरियन और इंग्लिश कैलेंडर, विच ऑफ दीज हैज 31 डेज? ऑप्शन देखिए, ए सेकेंड मंथ, बी थर्ड मंथ, सी फोर्थ मंथ, डी सिक्स्थ मंथ। सर दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, छठा महीना। बी थर्ड मंथ को लॉक करेंगे। थर्ड मंथ, तीसरा महीना। यस सर। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। क्या बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूसरा महीना फरवरी का होता है, इसमें 28 या 29 दिन होते हैं। तीसरा मार्च, उसमें 31 दिन होते हैं। चौथा अप्रैल 30 दिन और छठा जून, वो भी 30 दिन। पहला पड़ाव आ गया है रानी जी। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ही रहा। इनमें से किस ट्रैक और फील्ड प्रतिस्पर्धा में खिलाड़ियों के कूदने के लिए रेत का एक गड्ढा होता है? Which of these track and field events has a sand pit for athletes to land in? Options: A long jump, B javelin throw, C hammer throw या D shot put, लंबी कूद, भाला फेंक, हथौड़ा फेंक या D गोला फेंक। सर ए लॉन्ग जंप को लॉक किया जाए। ए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, 10,000 रुपए जीत ले आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा चलिए, एक बाजा बजेगा। तो देवी जी आ गया है समय सुपर सवाल का। सुपर सवाल के बारे में तो आपने जानता ही है। कंप्यूटर जी एक सुपर सवाल रखेंगे आपके सामने। कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है उसे पेश किया जाए रानी जी के लिए। किस गायक के बेटे ने बालिका बधू से बड़े अच्छे लगते हैं और लव स्टोरी से तेरी याद आ रही है जैसे गाने गाए? द सन ऑफ विच सिंगर sang hits like बड़े अच्छे लगते हैं फ्रॉम बालिका बधू एंड तेरी याद आ रही है फ्रॉम लव स्टोरी? इसका आंसर मुझे नहीं आता है, पर ये गेस कर लेती हूँ। उदित नारायण को लॉक कर देते हैं। किसको जी? उदित नारायण। उदित नारायण। यस, मुझे नहीं आता इसका आंसर। उदित नारायण कह रहे हैं इस पे ताला लगाने के लिए। उदित नारायण का सही उत्तर है किशोर कुमार। आपने गलत उत्तर दे दिया है।
किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने। मुझे कोई आइडिया नहीं था इसका। नहीं आइडिया था आपको? सुपर सवाल गलत हो गया, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं खेल में, और दुगनाश की जो शक्ति आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने सुपर सवाल का सही उत्तर नहीं दिया। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। रानी जी, ये रहा आपके सामने। उड़ीसा का सर्वोच्च स्थान देवमाली किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? देवमाली, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ उड़ीसा, इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? ऑप्शन देखिए। ए अरावलीज, बी वेस्टर्न घाट्स, सी नीलगिरीज, या डी ईस्टर्न घाट्स? अरावली, पश्चिमी घाट, नीलगिरी या पूर्वी घाट? सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन। Yes, शांत sir. हो जाइए। टिकटिकी जी 41 सेकंड पे रुक गई हैं। और कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। 40 मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। डी ईस्टर्न घाट्स सबसे ज्यादा प्रतिशत 66। हाँ, ऑडियंस के साथ जाऊंगी सर। क्या करें? लॉक करेंगे सर डी को। डी को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल डन, ऑडियंस इज द राइट आंसर। देवमाली पूर्वी घाट में स्थित है। बहुत से लोग यहाँ पर एरोग्लाइडिंग और ट्रेकिंग एक्सपीडिशंस के लिए भी जाते हैं। ऑलराइट रानी जी, अब आएगा आपके सामने सातवां प्रश्न 40,000 रुपयों के लिए। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्होंने शपथ ली? Who was sworn in as the Chief Justice of India in November 2024? A. संजीव खन्ना, B. सूर्यकांत, C. ऋषिकेश रॉय, D. विक्रम नाथ? सर ए संजीव खन्ना को लॉक करेंगे सर। ए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ए पे यस इज द राइट आंसर। संजीव खन्ना जी 1983 में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में ये एनरोल हुए थे। फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज भी बने और 2019 में वो सर्वोच्च न्यायालय में। अब आ गया है आठवां प्रश्न, और वो प्रश्न डालने से पहले ऐसे ही एक रोमांटिक बात हम फिर से पूछना चाह रहे हैं। मिली कैसे आप अपने पतिदेव से? सर हम साथ में बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे थे सर। अच्छा, हाँ, तो वहीं पे हमारी दोस्ती हो गई सर। वहां पर मिले आप? यस सर। उसके बाद? हाँ, तो वही फ्रेंडशिप सर स्ट्रांग हो गई। फिर हम दोनों का सिलेक्शन हो गया, तो जाना था। तो फिर इनको लगा कि जहां भी जाना है साथ में जाते हैं। साथ में ही जाना है। तो क्या बात है। इन्होंने मुझसे पूछ लिया शादी करोगी मुझसे? तो मैंने पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर दोबारा पूछा, फिर तीसरी बार पूछा, तो मैंने बोला ठीक है, कर ही लेते हैं फिर। सर वो जो बात बोल रही है वो आधा सच है सर। मैं पहले बताना चाहूंगा, मैंने शादी के लिए पूछा तो, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि पहले फीलिंग्स उनके मन में आई थी। तो ये अलग तरह की मुद्राएं आ रही हैं इनके चेहरे पर। ये आपने क्यों नहीं बोला पहले कि आपने इनसे पहले कहा कि कुछ फीलिंग्स आ रही हैं? सर मुझे डाउट हो रहा था, मतलब मजाक कर रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, तो क्योंकि हम फ्रेंड है ना, तो इसके अरे लिए। पर ये आप ही ने तो कहा ना कि फीलिंग्स आ गई थी। हाँ, तो डायरेक्ट शादी के लिए कौन बोलता है? पहले आई लव यू भी तो बोला जाता है। अच्छा, पहले फीलिंग आई थी, हाँ उसके बाद शादी की बात। हाँ, फाइनल स्टेज तो वो थी। और ये महिलाओं की खास आदत है सॉरी, वो हर एक चीज को ना कम से कम 2-3 बार अगर पूर्ण न कर ले, वो कभी हाँ बोलती ही नहीं है। सबसे ज्यादा ताली कहाँ बजी बात तो मालूम? जितने पुरुष बैठे हैं सबसे पहले उन्होंने ताली बजाई। सर महिलाएं एक बार हाँ बोल देती है ना, तो फिर पीछे नहीं हटती है, इसलिए हम लोग श्योर होने के बाद ही हाँ तो आप बोलते हैं। समझते हैं कि पुरुष
अब पुरुष जब हाँ बोल देता है पीछे हट जाता है। कहाँ पीछे हटा है? अभी तो पीछे बैठा है ना आपके। ऑलराइट, 8वां प्रश्न आ गया। इसके लिए मिलेंगे 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से किस कण की खोज जे टॉमसन ने की थी? Which of these subatomic particles was discovered by J.J. Thomson? ऑप्शन देखिए। A क्वार्क, B न्यूट्रॉन, C इलेक्ट्रॉन या D बोसॉन। सी इलेक्ट्रॉन को लॉक किया जाए। C इलेक्ट्रॉन। यस सर। C पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। Yes is the right answer. Well done. जे टॉमसन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1897 में 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी। वेल प्लेड रानी जी, ये तो मुश्किल प्रश्न था, इसका धड़ से आपने उत्तर दे दिया। इसी तरह अगला प्रश्न भी आपके सामने अब मैं रखने जा रहा हूँ। 1,60,000 रुपए का ये 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2024 में इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता अपने देश में राजनीतिक उथल पुथल का हिस्सा थे in the year 2024? Which of these Nobel laureates was involved in political upheaval in their country? A. Geoffrey Hinton, B. Abdus Salam, C. Amartya Sen, D. Mohammad Yunus। सर डी मोहम्मद यूनुस को लॉक किया जाए। डी मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं टी पे ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। क्या बात है रानी। मोहम्मद यूनुस ने 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था उनको, और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बड़ी अभी बांग्लादेश में जो उथल पुथल हुई थी उसमें ये नियुक्त हुए थे। अब देवी जी आ गया है 10वां प्रश्न, और यहाँ एक और चुनौती देते हैं। इसे एक मौके का चांस मत लीजिएगा आप, क्योंकि ये मौका आपको केवल एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न है 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। 1990 में किस पर्यटक आकर्षण को जनता के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि इंजीनियरों ने एक बड़ी सशक्तिकरण परियोजना शुरू की थी? In the year 1990, which tourist attraction was closed to the public as engineers undertook a major strengthening project? Options: A. Eiffel Tower, B. Leaning Tower of Pisa, C. Statue of Liberty, D. Great Wall of China। Eiffel Tower, Pisa की झुकी मीनार, C. Statue of Liberty, D. चीन की महान दीवार। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए। 2 बचे हुई हैं, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड और डबल टिक। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। ओके, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। रानी जी, आपने 3 नाम दिए थे, ये है वो 3 नाम। रश्मि कुमारी हैं, पलक श्रेया हैं और रश्मि कुमारी, ये 2 हैं। हाँ, 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। एक मेरी फ्रेंड है और एक मेरी बहन है। ओके, तो मेरी बहन को कॉल लगाया जाए। रश्मि कुमारी माय सिस्टर। जो ऊपर है कि नीचे? आप अपनी बहन से बात करना चाह रहे हैं ना? यस सर, नीचे है। नीचे है। रश्मि कुमारी जी जो इनकी बहन है, इनको वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। देखिए उनके पास इसका उत्तर है या नहीं। क्या कर रहे हैं आज के लिए? ये टीचर हैं, ये जॉब टीचर है। अच्छा, रश्मि कुमारी जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जी नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे सर, बहुत खुशी हुई आपको देखकर, आपसे बात करके। हमको भी बहुत खुशी हो रही है। हमारे सामने आपकी बहन बैठी हुई है, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। ये रानी जी, आपका समय शुरू होता है। आप दीदी, 1990 में किस पर्यटक आकर्षण को जनता के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि इंजीनियरों ने एक बड़ी सशक्तिकरण परियोजना शुरू की थी? एफिल टावर, पीसा की झुकी मीनार, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, चीन की महान दीवार।
1990 में किस पर्यटक आकर्षण को जनता के लिए बंद कर दिया गया था क्योंकि इंजीनियरों ने एक बड़ी सशक्तिकरण परियोजना शुरू की थी? एफिल टावर, पिसा की झुकी मीनार, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, चीन की महान दीवार। चीन की महान दीवार लग रहा है। श्योर हो? क्योंकि हाँ। प्योर नहीं है। पढ़ी हो गई क्या? हाँ, थोड़ा बहुत लग रहा है, 50% कंफ्यूज है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोल रही हो? हाँ, कंफ्यूज हैं बहुत वो। डबल डिप लेते हैं सर। डबल डिप लेंगे आप? यस सर। ऑलराइट, शांत हो जाइए। टिक टिक जी, डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब रानी जी, दो चीजें। एक तो आप क्विट नहीं कर सकते, खेलना sir. ही पड़ेगा आपको। यस सर। अपना पहला उत्तर दीजिए। ए एफिल टावर को लॉक किया जाए। ए आईफिल टावर कह रहे हैं, ताल लगाया जाए। गलत है। बचा है लीनिंग टावर ऑफ पीसा, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दूसरा उत्तर बताइए। सर बी को लॉक करेंगे, लीन टावर। बी लीनिंग टावर ऑफ पीसा कह रही है, ताल लगाने के लिए। सही निकला ये। भाई बच गई आप। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 3,20,000 रुपए जीत गए आप रानी जी। बहुत बहुत बधाई। चेक आ रहा है आपके नाम। ₹3,20,000 रुपया जीत लिया आपने। लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है वो वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, ऐसे झुका रहता है। यस सर। ये प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि इसके ढहने का बहुत खतरा था। 2001 में काम पूरा हो गया है और झुकाव काफी हद तक कम हो गया। सर केबीसी को सर 25 साल हो गए हैं। इसके लिए मैं पूरी केबीसी टीम को और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ओके सर, धन्यवाद। सर इस शो के माध्यम से हम सबों को और आपके माध्यम से हम सबों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। ये शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये शो बहुत ज़्यादा देखती हूँ। और सर जैसे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, आप सामने जो भी कंटेस्टेंट बैठते हैं ना, आप उनको इतना कंफर्टेबल करते हो, इतना कंफर्टेबल करते हो ना कि वो अपनी बात खुल के बोल पाते हैं। नहीं, आपको धन्यवाद है, लेकिन क्या है, देखिए हमारे यहाँ जो भी आते हैं, जितनी भी जनता आती है और सब आते हैं, मैं उनको समझता हूँ कि हमने उनको अपने घर में आमंत्रित किया है। हाँ सर, हमें ऐसी ही फीलिंग आई है। हाँ। बहुत अच्छी फीलिंग है। तो सर मैं कुछ कह रही थी, तो जब यहाँ बच्चे बैठते हैं ना, तो आप उनके साथ पूरे बच्चे बन जाते हो, बहुत मस्ती करते हो, हमने देखा है। और कोई खूबसूरत महिला बैठती है तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो। पर आज आपने वो परंपरा तोड़ दी है सर। मैं कब से आपके सामने बैठी हूँ सर। मैं सुंदर नहीं हूँ क्या सर? इतनी सुंदर मोहतरमा देवी जी बैठी हैं, तो कुछ हो जाए सर। आपकी फेमस मूवी है ना सर, कभी कभी, उसका फेमस डायलॉग अगर आप बोल देंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा सर। अरे यार, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों के साए में कंप्यूटर जी के सामने होती तो क्या होता। वहां बैठी बैठी जो तुम आंसू बहा रही थी, तुम्हें उठाकर यहाँ लाने का मन करता था, लेकिन ये हो न सका। 3-3 टिश्यू उठा करके जो हमने आपके आंसू पहुंचे हैं, उससे मन भावन पर हमें थोड़ा सा असर पड़ा है। आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी ऐसी ही गुजरती रहे, यही मनोकामना। ओके, अब रानी जी, आ गया समय सुपर संदूक का। मालूम है ना? अंग्रेजी में पढ़ो, हिंदी में? इंग्लिश, अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ओके। कंप्यूटर महाशय, सुपर संदूक खेला जाए। और रानी जी तैयार हो जाइए, सुपर संदूक का समय आपका शुरू होता है अब।
Mahatma Gandhi's autobiography is the story of his experiments with what? Freedom. Truth. Beauty. See. Correct. Next. False nine is a tactic used in which sport? Pass. Pass. Next. The movie Mukkabaz revolves around which sport? Boxing. Correct. Next. Generally, what is the color of fresh broccoli? Red, black, blue, green. Green. Correct. Next. The Star of David is depicted on which country's flag? Japan, Pass. France, Israel. Pass. Next. Vinegar is a diluted solution of which acid? Acetic, formic, citric, lactic. Acetic acid. Correct. Next. The nearest airport to Pangyong Lake is in which city? Shimla, Srinagar, Leh, Dehradun. Leh. Correct. Next. Mahendra Varman the First was the ruler of which dynasty? Chola, Pallav, Gupta, Pandya. Pallav. Correct. Next. With which subject is the Pythagoras theorem associated? Mathematics. Correct. Next. What is the surname of the chess-playing sisters Judith, Susan, and Sophia? Boltes, Cramling, Williams, Polga. Pass. Pass. Next. False nine is a tactic used in which sport? Cricket. Correct. Next. The Star of David is depicted on which country's flag? Japan, France, Israel, Brazil. What? Israel. Israel is the right answer. What is the surname of the chess-playing sisters Judith, Susan, and Sophia? Whoa! डिनर रह गया सर आपके साथ। 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया इनका। 90,000 रुपए जीत लिया आपने। वेल प्लेड रानी जी, अद्भुत खेल खेला आपने। तो जहाँ आपने पास बोला था ना, व्हाट इज द सरनेम ऑफ द चेस प्लेइंग सिस्टर्स जूडिथ, सुजन एंड सोफिया? इट्स पोलगार। ओके, ये 90,000 तो चले गए हैं बैंक में। अब आपको बताना पड़ेगा इसको बैंक में ही रहने दें या अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन जीवित करवाएंगे? लाइफलाइन जीवित करूंगी सर। Alright. तीनों गई हुई है, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल की फिर से जीवित करवाना चाह रहे हैं कंप्यूटर महाशय। जो बैंक में 90,000 रुपए है उसके एवज में ऑडियंस पोल लाइफलाइन को जीवित कर दिया जाए। जीवित हो गई ऑडियंस। और अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, 6,40,000। रानी जी, इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर, लीस्ट रिस्क वाला होता है, इसमें कुछ खोएंगे नहीं आप। 6,40, 11वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। महाभारत के अनुसार जब भगवान कृष्ण प्राग ज्योतिष नगरी गए थे तब इनमें से किसने द्वारका पर आक्रमण किया था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, who among these attacked Dwarka when Lord Krishna had gone to the city of Prag Jyotish? ऑप्शन देखिए। ए कंस, बी जरासंध, सी जयद्रथ, डी शिशुपाल। सर लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन? यस सर। ओके। जो लाइफलाइन उन्होंने जीवित कराई थी ऑडियंस पोल की, वो लाइफलाइन लेना चाह रही है। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर। समय आपका शुरू होता है अब। डी शिशुपाल 59%। यस सर, ऑडियंस के साथ जाएंगे। जाएंगे? यस सर। ओके। सबसे ज्यादा प्रतिशत वहीं मिला है डी को, और डी के साथ ये जाना चाह रहे हैं। इसको ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। 100 पापों को क्षमा करने के बाद भगवान कृष्ण ने अंततः उसका वध कर दिया। ये कथा थी इसकी। अब आ गया है 12वां प्रश्न। कोई लाइफलाइन बची नहीं आपके पास यस सर। है। ये 12,50,000 रुपए। और बार बार हम कहते हैं अगर आपको सही तरह से उत्तर मालूम हो तो ही खेलिएगा आगे, वरना आप यहाँ क्विट कर सकते हैं। 6,40 आप जीत रहे। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार इनमें से कौन सी नदी पूर्वी नदियां सूची में नहीं आती हैं? अंडर द 1960 Indus Waters Treaty, which of these does not come under the term Eastern Rivers? ऑप्शन देखिए। ए चिनाब, बी रावी, सी
ब्यास या डी सतलुज? चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। सर मैं क्विट करूँ? उत्तर नहीं आ रहा? नहीं। अंतिम निर्णय है आपका ये? यस सर। तो मेरे महाशय, रानी जी आगे नहीं खेलना चाह रही, क्विट करना चाह रही है। अनुमति देते हैं हम आपको कि आप क्विट करें। 6,40,000 रुपए जीत गए, ये तालियां बच जाएं के लिए। और ये 6,40 बैंक में जमा कर दिए जाएंगे आपके। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया है और यहाँ हम भर देंगे 6,40,000 रुपए। तालियां बजती रहें देवियों सज्जनों। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और उसी वक्त पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में, जिसे आप मैनेज करना शुरू कर दीजिए। रानी जी, हमें किसी एक को गेस करके आपको बताना होगा, क्योंकि हमें इसका उत्तर बताना है। डी सतलज को लॉक किया जाए? डी सतलज पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये गलत है, सही है चिनाब। चिनाब को मैंने पहले ही एलिमिनेट क्योंकि किया। सिंधु नदी जो है वो कई देशों से होकर बहती है, इसलिए 1960 का इंडस वाटर्स ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच इसके पानी के बंटवारे को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, जहां पर रावी, ब्यास, सतलुज को पूर्वी नदियां कहते हैं, वहीं पर झेलम, चेनाब और सिंधु या इंडस को पश्चिमी नदियां कहते हैं। आपने तो रानी जी, आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू सर। और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, पतिदेव के लिए भी शुभकामनाएं। आज का खेल यहीं पर समाप्त हो गया है। रानी जी, आपसे हम अब विदाई लेंगे। एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और Thank you, sir. तालियां बज जाएं इनके लिए। थैंक यू सो मच रानी जी।